अपने प्रेगनेंसी को फील कर रहे हो, आप बच्चे की किलकारी को आप सुन रहे हो, इट विल वर्क लाइक ए अमेजिंग टॉनिक। इस चावल को बोलो, किसी को नहीं बोलना है कैओटिक, अलग अलग अजीबोगरीब पैटर्न्स बन रहे। ग्लास का बोतल नहीं यूज करना है कि उसमें कोई काश या तो डाउट का अवकाश ही ना हो। तो हमको क्यों नहीं बच्चा हो रहा है, क्या कमी रह गया सर? केवल प्रॉब्लम भी नहीं है, आउट म्यूजिक, गाली गलौज वाली जगह, गंदी जगह जहाँ पे किसी की नजर नहीं जाती, सक्सेस मिलेगा, आपके घर में भी एक नन्हा मुन्ना बच्चा आएगा। नमस्कार सर, आपने जो बताया वो सभी चीज़ों को हम कर रहे हैं। आप हर हफ्ते कुछ ना कुछ टेस्टिमोनियल्स डालते हो कि इनको सक्सेस आ गया, इनको सक्सेस आ गया, इनको सक्सेस आ गया, किसी को 3 महीने में आ रहा है, किसी को 6 महीने में सक्सेस आ रहा है। तो हम भी तो वो सभी चीज़ें कर रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा है, इनफैक्ट हमारे कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं है। तो हमको क्यों नहीं बच्चा हो रहा है, क्या कमी रह गया सर? हमारे प्रयास में, हमारे तैयारी में कमी तो है, उस कमी को आज निकालेंगे। हो सकता है आपका सब कुछ सही चल रहा हो, कमी है केवल विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन इज ए वेरी पावरफुल टूल, ए वेरी पावरफुल टेक्निक, ए वेरी पावरफुल कंपोनेंट ऑफ योर फर्टिलिटी जर्नी। विजुअलाइजेशन का मतलब प्रे करना नहीं होता, उसका मतलब ये नहीं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के सामने बैठ के, वो विजुअलाइजेशन नहीं है। काश मेरे को ये हो जाता, शायद मैं इस बार प्रेग्नेंट बन जाऊँ, काश इसी महीने मेरे को इम्प्लांटेशन हो जाएगा, वो विजुअलाइजेशन नहीं है। विजुअलाइजेशन होता है कि उसमें कोई काश या तो डाउट का अवकाश ही ना हो। वो ये होता है कि जब आप उन चीज़ों को फील कर सको, आप अपने प्रेगनेंसी को फील कर रहे हो, आपको जो बच्चा आपके पास आने वाला है उस बच्चे की किलकारी को आप सुन रहे हो, आप उसके साथ जो अपना जर्नी होने वाला है उस जर्नी को भी आप फील कर रहे हो, एज इफ यू आर एट दिस टाइम एंड स्पेस, कि बच्चा आपके साथ में ऑलरेडी है। तो वो होता है विजुअलाइजेशन। तो आज कोई आसन नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के बारे में ही हम बात करेंगे। 2 बहुत ही पावरफुल, एंशिएंट, प्रूवन विजुअलाइजेशन टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको खुद को ही करना है, मैं बस आपको टेक्निक बताऊंगा। डे टू डे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी आप सीख जाओगे और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा, डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा। और एक बात, जब आप इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को अपने लाइफ में उतारोगे, मैं 2 टेक्निक बताऊंगा, दोनों ही डेली बेसिस में करना है, बट जब तक आप इन विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को फॉलो करोगे, आपको इनके बारे में किसी से चर्चा नहीं करना है। कीप इट वेरी सीक्रेट, क्योंकि विजुअलाइजेशन आपके अंतरात्मा की जो सोच है उसको दर्शाता है, उसके पावर को दर्शाता है। तो वो आप आम लोगों में, हर किसी में बोलते मत फिरना कि मैंने एक नया चीज़ ट्राई किया है, मैंने एक नया चीज़ शुरू कर दिया है, हो सकता है इसी महीने सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी को नहीं बोलना है अदर देन योर पार्टनर। अपने हस्बैंड को बोल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने माँ को बोल सकते हो, और किसी को नहीं बोलना, बोलने की ज़रूरत ही क्या है। चलिए, पहला टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है वाटर रिचुअल। हमारे सनातन में और हिंदू धर्म में जितने भी पूजा होता है, पूजा के बाद आपने देखा होगा चरणामृत। मंदिर में आप जाते हो तो आप जब आशीर्वाद मांगते हो तो पंडित जी चरणामृत देते हैं आपके हाथ में, सभी उस चरणामृत को हाथ में लेते हैं और फिर पी लेते हैं। इसके पीछे ये केवल एक मान्यता नहीं है कि भगवान का आशीर्वाद मिल गया। देखिए, इमोटोस वाटर स्टडी करके एक आप यूट्यूब में भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, बहुत फेमस एक स्टडी है। जापान का एक बंदा मितासो इमोटो नाम से, उन्होंने एक स्टडी किया था कि पानी जो है ना, पानी आपके इमोशन को फील कर सकता है। आप किसी भी पानी को जिस जगह पे रखोगे, उस एनवायरनमेंट की इमोशन से उस पानी की स्ट्रक्चर पे, जो उसका क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर है, उसमें इफेक्ट होता है। अगर पॉजिटिव थॉट वाले एरिया में पानी को रखा जाए तो वो पानी उस पॉजिटिव थॉट को फील करता है, उसको एब्जॉर्व करता है, और जब उसका क्रिस्टलाइजेशन होगा तो बहुत सुंदर सुंदर सिमेट्रिकल पैटर्न के क्रिस्टल बनते हैं। और कोई कैओटिक माहौल पे पानी को रखा जाए, बहुत लाउड म्यूजिक, गाली गलौज वाली जगह, गंदी जगह, ठीक है, वहाँ पे अगर आप पानी को रखो और फिर उसका क्रिस्टलाइजेशन पैटर्न को आप देखोगे कि वो जो क्रिस्टल बन रहे हैं बहुत कैओटिक, अलग अलग अजीबोगरीब पैटर्न्स बन रहे, अच्छे पैटर्न्स नहीं बन रहे। तो आप सोच सकते हो, जो पानी हम पी रहे हैं वो पानी हमारे शरीर पे जाके, जल ही जीवन है, आपने सुना है, शरीर में जाके एक एक सेल में वो पानी जा रहा है। तो वो पानी का शुद्ध होना, उस पानी को पॉजिटिव इमोशन के साथ चार्ज्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप जान लो। आज आप इंतज़ार कर रहे होते हो कि इस महीने शायद मेरा अंडा जो है, एग ठीक से फूटेगा, इस महीने शायद मेरा इम्प्लांटेशन होगा। हस्बैंड वाइफ दोनों आप वेट करते हो। आपको पता है इस महीने जो एग आपका फूटने वाला है, उस अंडे की प्रिपरेशन आपके शरीर में 3 महीने पहले शुरू हो गया था। ये आपको पता है क्या?
हाँ, ये आपका 3 महीने पहले शरीर में बन रहा था। तो आज अभी नहीं है कि अभी आपने बहुत अच्छा सोचा, इम्प्लांटेशन डेज में कुछ यूट्यूब देख के कुछ प्राणायाम कर लिया, इम्प्लांटेशन डेज में पैरों को ऊपर उठा लिया और कुछ व्यायाम कर लिया तो मेरा अच्छा हो। नहीं, एक जर्नी है, 3 महीने 4 महीने की तैयारी है। तो वाटर रिचुअल कब करेंगे? आइडियली इसको रोज रात में आप करने की कोशिश करो। कैसे करना है? इस तरह का कोई भी एक पानी का जार आपको ले लेना है। मैंने यहाँ पे तांबे का जार लिया है, बट जब आप वाटर रिचुअल करोगे तो इसमें ग्लास का बोतल नहीं यूज करना है, ट्रांसपेरेंट बोतल यूज नहीं करना है। आपको स्टील का बोतल या तो ऐसे कोई मेटल का बोतल ही आपको यूज करना है। उसमें आप पानी भरोगे, नॉर्मली 1 लीटर 1.5 लीटर जितना भी पानी आप भरते हो। थोड़ी देर शाम वाला जो प्राणायाम आप करते हो, जब आप इवनिंग प्राणायाम को कर लेते हो अच्छे से, उसके बाद जस्ट 1 मिनट ही लगना है, ज़्यादा नहीं लगेगा। इसमें पानी भर के इसका ढक्कन खोलिए। आप अपने दाहिने हाथ को इस पानी के ऊपर इस तरह से रखोगे, बाएं हाथ को नीचे रखोगे, अपने उम्ब चक्र के सामने यहाँ पे इसको रखोगे। और ये बता दूँ, उम्ब चक्र मतलब खाली फीमेल के लिए नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए, स्वादिष्ठान चक्र की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको रखोगे और थोड़ी देर अपने अंदर के जितने अच्छे अच्छे इमोशन हैं, जितने अच्छे अच्छे थॉट्स हैं, जितने हाईएस्ट टू हाईएस्ट आप जितना अच्छा सोच सकते हो, आप अपने बच्चा जो पृथ्वी में आने वाला है उसको कितना प्यार देने वाले हो, उसको आप कितना ध्यान रखने वाले हो, आप उनसे कितना खेलना चाहते हो, कितना इमोशन शेयर करना चाहते हो, कितना अपने छाती के पास उसको पकड़ के रखना चाहते हो एज ए मदर, एज ए फादर, आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, वो सारे अच्छे अच्छे थॉट आपको मेंटली सोचना है कि आप इस पानी में ट्रांसफ़र कर रहे हो। इसके लिए आपको बस मन में सोचना है। सोच कहाँ से आएगी? आपके आज्ञा चक्र, यहाँ से आप यूनिवर्स से अच्छे अच्छे सिग्नल्स को कैच करते हो। आपका हृदय पे वो सारे सोच जो है वो जमा होती है ना। तो बॉटल को हमने यहाँ पे पकड़ा, हमारे उम्ब चक्र में बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, यहीं से तो जर्नी स्टार्ट होगी। तो इसीलिए बॉटल को अपने पास रखें, एक हाथ ऊपर रखें। और वैसे भी प्राणायाम करने के बाद, जब इवनिंग का जो प्राणायाम रूटीन है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको करने के बाद थोड़ी देर आपको फील होगा आपके हाथों के सेंटर से, पाम का सेंटर से आपको थोड़ा थोड़ा हीट यानी एनर्जी फ्लो होते हुए महसूस होगा, डेफिनेटली महसूस होगा। तो आपको उसी हाथ को ऐसे रखना है और थोड़ी देर आंख बंद करके बैठे, आराम से सोचें कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम मुझे अपने माँ या तो पापा के हिसाब से चुन लो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं बहुत प्यार देने वाला हूँ, मैं बहुत प्रोटेक्शन देने वाला हूँ। आई विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट मदर। मेरे परिवार में खूब खुशी है। सोचो एक एक पल को कि मेरे परिवार में केवल खुशी खुशी, कोई कैवस नहीं है। मेरे परिवार में सब रेस्पॉन्सिबल है। मेरे परिवार में एक प्यारा सा परिवार है जहाँ पे तुम आने वाले हो, तुम्हारे लिए सब कुछ सजा हुआ है, ये पूरा पृथ्वी तुम्हारे, इस सारे अच्छे अच्छे थॉट्स को 1 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा क्यों नहीं, बिकॉज यू आर नॉट मेडिटेशन ट्रेंड, या तो आप कोई रेकी गुरु या तो आप कोई इस तरह के हीलिंग गुरु नहीं हो। तो हम ना एक पर्टिकुलर स्पैन तक ही अच्छा सोच पाते हैं। ज़्यादा चीज़ों को सोचने लगोगे ना, फिर देखोगे नेगेटिव चीज़ें भी धीरे धीरे आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। तो इतना समय नहीं देना। प्राणायाम खत्म किया, तुरंत रखो, 1 मिनट में जितने अच्छे अच्छे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे उसको सोचो, और सोचो कि पानी उन थॉट्स को सुन रहा है, महसूस कर रहा है। आपके हाथ के सेंटर से वो सारे एनर्जी इस पानी में जाके समा जा रहा है, राइट। जैसे ये हो जाता है, आप ओमकार का चैंटिंग करेंगे करीब 1 मिनट और, ओम ये वाला चैंटिंग करेंगे तो वो वाइब्रेशन भी इस पानी में जा रहा है। तुरंत इसका ढक्कन बंद कर दे, इसको एक सिक्योर जगह पर रख दे। सिक्योर जगह पे मतलब घर पे आते जाते कोई इस बोतल को लेके ना घूमे। आते जाते कोई आया इससे पानी पी ले, आते जाते कोई आया इसको कहीं और जगह रख दिया। किसी को मूड हो गया आपके घर में, किसी को कोई पार्टी शार्टी करना है तो इसी को लेके पैक बनाने लग गया। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। ये बहुत सीक्रेट वाटर है, इसको रखेंगे। अगले दिन जब रात को आप सोओगे, अगले दिन पूरे दिन थोड़ा 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 सिप करके इस पानी को पीना है। नहीं कि पूरे दिन में इतना ही पानी है, ज़रूरी नहीं है। आप जो भी पानी पी रहे हो उसमें इसको मिला के भी पी सकते हो। इट विल वर्क लाइक ए अमेजिंग टॉनिक। आपके शरीर पे एक एक सेल पे जाके रिचार्ज करेगा, क्योंकि दिन भर हम उतना पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं जितना पॉजिटिव आप एग्जैक्टली प्राणायाम करने के तुरंत बाद सोच रहे थे। दिन भर बहुत सारे स्ट्रेस आएगा, बहुत लोग मिलेंगे, बहुत न्यूज़ आप देखोगे, बहुत खिटपिट होगा घर पे। तो ये पानी
आपके हर एक सेल को रिचार्ज करके रखेगा, आपके हार्मोनल बैलेंस को बहुत अच्छा कर देगा और इवेंचुअली विद इन 3 मंथ्स इसका रिफ्लेक्शन आपके फर्टिलिटी में दिखेगा। बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। मैं आमतौर पे हर किसी को नहीं सिखाता हूँ। अब क्यों सिखा रहे हो सर, या तो पहले क्यों नहीं बताया, इतना मैजिकल है तो। इतने दिनों में मैंने धीरे धीरे आप लोगों से, व्यूअर से एक पर्सनल रिलेशन बनाने की कोशिश किया, क्योंकि जो लोग मेरे बातों को सुनते सुनते प्राणायाम कर रहे हो, जो लोग मेरे बातों को सुन के मेडिटेशन और योगा कर रहे हो, उनमें रिजल्ट्स दिख रहा है। अब मुझे कमेंट्स में पढ़ने में आ रहा है कि रिजल्ट्स आ रहे। नाउ अभी मुझे पता है आप मेरे बातों को पक्का सुनोगे। ये ऐसे टेक्निक से केवल गुरु शिष्य के बीच में रहना चाहिए। ये टेक्निक आमतौर पे बांटने के लिए नहीं होता, राइट? बहुत ध्यान से करना है। तो ये फर्स्ट रिचुअल हो गया, इसको आज ही से करना शुरू करें रात को। दूसरा एक रिचुअल है बहुत पावरफुल, इनफैक्ट इससे भी आप पावरफुल बोल सकते हो। वो जो रिचुअल है वो है अन्न का, अनाज का। वो आपको करना है सुबह सुबह। आप घर में चावल खाते हो, गेहूं खाते हो, मिलेट्स खाते हो, जो भी खाते हो, आपका स्टेपल फूड क्या है वो आप देखिए, कौन सा चीज़ आप ज़्यादा खाते हो। अगर चावल से किया जाए तो बेस्ट होता है, बट आप मिलेट्स से भी कर सकते हो अगर आपका डेली फूड में वो है। क्या करना है, आपको इस तरह का एक कांच का बोतल लेना है, बिल्कुल साफ सुथरा धुला हुआ कांच का बोतल जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। पानी के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, राइस रिचुअल के लिए ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए, ठीक है। अब बिल्कुल साफ करके इसको रखेंगे। के अंदर आप एक आध तुलसी का पत्ता रख सकते हो, एक हल्दी रख सकते हो, एक आध लौंग आप रख सकते हो, ये ऑप्शनल है। मेन रिचुअल पे आते हैं। आपको डेली सुबह सुबह जब आप किचन में गए ना, किचन में खाना बनाते हो, आप पूरा घर का खाना आप बनाते हो, आप यहाँ पे भी एक माँ का रोल ही तो निभा रहे हो। और यही अन्न जो है ना, हमारे शरीर पे जाके मैनिफेस्ट होके एक नया जीवन का रूप धारण करता है, राइट? तो ये अन्न बहुत पावरफुल चीज़ है। हम डेली खा लेते हैं, कुछ भी खा रहे, सोच नहीं रहे, बस हड़बड़ी में है, रश है जीवन में, बस भागे जा रहे और खा रहे, भागे जा रहे। कभी थैंकफुल नहीं हुए हम इस अन्न के प्रति, कभी नहीं हुए। होना बहुत ज़रूरी है। ये एक मुट्ठी चावल, ये एक मुट्ठी चावल इतना पावरफुल है। देखिए, ये ऐसे ही मेरे घर पे नहीं आया, किसी किसान ने 6-7 महीना इसके ऊपर बहुत मेहनत किया है। खेत के अंदर जो पुष्टि थी, उस जमीन के भूमि ने इसमें पुष्टि प्रदान किया। डे बाय डे धीरे 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 चावल ग्रो हुआ है। सूरज की रोशनी, पानी की शक्ति और भी फिर प्रकृति में जितने सारे दिखने वाले नहीं दिखने वाले ऊर्जाएं हैं, वो आके किसान ने इस अनाज को फैलाया है। फिर कहीं ये एक ग्राइंडिंग मिल में गया होगा, वहाँ पे ग्राइंड हुआ होगा, वहाँ पे भी किसी व्यक्ति ने बहुत आशा के साथ इसको ग्राइंड किया कि अनाज मार्केट में जाएगा तो मेरे घर में है ना पैसा आएगा। फिर ये बाजार में गया, किसी व्यवसायी ने उसको बेचा, वहाँ पे भी उसने भी खूब इज्जत किया, खूब सम्मान किया। क्यों? ये एक माध्यम है, एक एनर्जी है। देखिए कितने लोगों के घर में इस फूड के द्वारा एनर्जी जा रहा है, होप जा रहा है, और वो फाइनली आप इसके एंड यूजर हो। यू शुड बी थैंकफुल टू दिस राइस। अब क्या करना है, जस्ट एक मुट्ठी चावल लेना, अपने दाहिने हाथ में खोल के रखेंगे, हाथ को बाएं हाथ को ऊपर रखेंगे, अगेन अपने हृदय के पास रखें। पहले तो थैंकफुलनेस, पृथ्वी को थैंक करो मन में, भूमि को थैंक करो कि ऊर्जा अल्टीमेटली हमारे पास आए। कितने लोगों के पास देखे ना, एक मुट्ठी चावल भी नहीं है आज के डेट में, आपके पास है तो सही। इजंट इट अमेजिंग थिंग? कितने लोग ये भी नहीं मिल पा रहा, भीख मांग रहे इसके लिए। उस किसान को थैंक करो। मैं जानता नहीं उस किसान को, लेकिन उसको थैंक बोलो। तुमने इतना मेहनत किया, इतना पसीना बहाया, तब जाके मेरे घर में आया। उस सारे व्यवसायी को, उस ट्रक ड्राइवर को जिसने इसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेके, उस पूरे चैनल को मन में एक बार सोचो, बी वेरी मच थैंकफुल टू दिस। तब आप देखोगे एकाएक, जब आप 10-12 लोगों को इस चैनल में आप ग्रेटिट्यूड प्रदान करोगे ना, अपने आप आपके हाथों में एनर्जी फील होगा। यू आर नो मोर होल्डिंग जब सम नॉर्मल राइस। अगर सही में दिल से आप ग्रेटिट्यूड करते, आपको लगेगा इस चावल में से कुछ एनर्जी आ रहा है, आपके हाथों में उसकी हीट, उसकी एनर्जी फील होगा। द गुडनेस यू कैन लिटरली फील, कितना एनर्जेटिक है ये। अब इस चावल से, इट्स नॉट ए नॉर्मल राइस, राइट? इट्स फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, इट्स फुल ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्स। इस चावल को बोलो कि अब मेरे लिए आखिरी एक हेल्प कर दो, आप मेरे शरीर में आओ और एक नया प्राण को मेरे शरीर में बच्चे के रूप में आने में मदद करो। दिल के गहराई से प्रार्थना करना है। मुझे विश्वास है कि आप माँ लक्ष्मी हो,
आप ही कर सकते हो, आप ही वो शक्ति प्रदान कर सकते हो कि आप ही ऊर्जा का दूसरा रूप में मेरे शरीर में आए, एक नए जीवन के रूप में आए। ये बोल के कांच के उसी जार में इसको रख देना, बहुत प्यार के साथ, बहुत शांति के साथ। इसको ढक्कन बंद कर देंगे। किचन में किसी ऐसी जगह पे रखना है, एंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, किचन में कोई ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे किसी की नजर नहीं जाती हो, खाली आप ही इसको देख सको। 2-4 डब्बों के बीच में रख दो, रैक में कहीं रख दो कि आप इसको जरूर देख सको। आप खाना बना रहे हो, बीच बीच में को देखते रहो और थैंकफुल, फील थैंकफुल, जैसे माँ लक्ष्मी खुद इसके अंदर बैठी हुई है, उसकी ऊर्जा खुद बैठी हुई है, राइट। जीवन शक्ति इसके अंदर बैठी हुई है। रोज सुबह 6 दिन लगातार आपको ये करना है। सोमवार से शुरू कीजिए, शनिवार तक कीजिए। संडे के दिन जितना भी इसमें चावल जमा हो जाएगा, चावल हो सकता है, दूसरा अनाज हो सकता है, जो भी जमा हो गया उसमें से एक बढ़िया सा खीर बनाए, या तो बढ़िया से एक खिचड़ी बनाए, बढ़िया से एक पुलाव बनाए, जो भी आपको बनाना आता है सात्विक तरीके से बनाना। इसमें बिरयानी नहीं बना देना कि चिकन काट के आपने बिरयानी बना दिया। सात्विक तरीके से जो भी आप बना सकते हो बनाएं, राइट। हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ इसको एक प्रसाद की तरह से खाएं। ये कुछ ऐसे रिचुअल्स है, बहुत पुराने रिचुअल्स है हमारे वेदों में, मतलब हमारे अलग अलग ग्रंथों में, वेदों में तो नहीं, हमारे अलग अलग ग्रंथों में लिखी हुई है और हम इसको भूल गए। पहले लोग इनको करते थे, रेगुलर करते थे और रिजल्ट आता था। अभी भी हमने जिन जिन स्टूडेंट्स के ऊपर ट्राई किया, जिनको अननोन ब्लॉकेज हो गया, सब कुछ सही चल रहा है, पता नहीं क्यों फर्टिलिटी नहीं आ रहा है, उन्होंने जिन्होंने भी इन 2 रिचुअल को 3 महीने फॉलो किया, डेफिनेट रिजल्ट आया है। आपको भी ज़रूर आएगा। इसको शुरू करें। कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट पे लिखिए। मेरे घर में कुछ इश्यूज चल रहे, मेरे मम्मी जी का तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं चल रहा है पिछले 1 महीने से, तो मैं बहुत सारे कमेंटों का जवाब नहीं दे पाया। मैं पर्सनली सॉरी बोलता हूँ। मैं बैठूंगा अभी 1-2 दिन में और सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो चैनल को फॉलो करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये रिचुअल्स को फॉलो करें, बहुत विश्वास के साथ फॉलो करें। मुझे बहुत विश्वास है कि आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगा। आपके घर में भी एक नन्हा मुन्ना बच्चा आएगा। Thank you very much. Myself, Yoga Guru Amlan, a retired Indian Air Force coach and presently one of India's most successful fertility yoga trainer. मिलते बहुत जल्दी एक और वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ।